हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने अपना जो लिविंग एरिया है और जो थोड़ा सा कॉरिडोर एरिया है, हमने उसका मेकओवर किया है। तो मेकओवर को जो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने जो है ना वो कलर कोट करवाना है अपनी वॉल्स को। तो यहाँ पर हमने भी कलर करवाया है कॉरिडोर को और हमारे लिविंग एरिया को। ऑल्दो मैंने रमज़ान की सफाइयाँ भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रमज़ान से पहले पहले पेंट ना हो पाए, लेकिन हस्बैंड ने जो है ना वो हिम्मत दिखाई और उन्होंने पेंट करवाया इस पूरे एरिया को। तो पेंट करने से पहले जितनी भी वॉल हैंगिंग्स हमने उतारी हुई थी तो वो सब साफ़ करके जो है ना वो हमने वापस लगाई। और पेंट ऑलरेडी होने में जो है ना वो 2 दिन लग गए थे, और उसके बाद हमारी सफाइयों में भी हमें मज़ीद 2 दिन लगे, क्योंकि पेंट के बाद इतना पूरा एरिया डस्टी हो गया था। कलर स्कीम जो हम लोगों ने सोची हुई थी तो वो थोड़े से ब्राइट कलर्स का सोचा हुआ था, थोड़ा ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन सोचा था, ताकि जो है ना थोड़ा एरिया कूल सा लगे और रिफ़्रेशिंग लुक दे, डल और बोरिंग ना लगे। साथ में हमने लाइट्स का भी जो है ना यहाँ पे थोड़ा रखा है, ताकि जो है ना एक अच्छा सा लुक आए, यहाँ पे रिफ़्रेशिंग सा लुक आए। तो रमज़ान में अच्छा माहौल होगा तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं रमज़ान के लिए ग्रॉसरी करने के लिए आई हूँ। ग्रॉसरी जो है वो हमारी हमेशा से इम्तियाज़ होती है। मुझे ऐसा लगता है इम्तियाज़ जो है ना वो 1 पॉइंट स्टोर है, जहाँ पर हमें हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है आसानी से। तो मुझे इतना राशन लेना था कि ईद तक जो है ना मुझे दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। तो ईद के लिए भी इसी के अंदर मैंने राशन सारा इंक्लूड कर लिया था। और बस यहाँ पर जो है ना मैं सामान सारा सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ रह गया है तो वो व्लॉग के अंदर शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। आते के साथ बस सबसे पहला काम ये होता है कि सारा सामान जो है ना वो कैबिनेट्स के अंदर अरेंज करके रख दूँ, वरना वो बाहर रहता है तो फिर वो रखा ही रहता है। इतनी चीज़ें लेकर आती हूँ मैं जितनी मेरे पास स्टोरेज है, तो उसी हिसाब से जो है ना कि बस 1 महीने के अंदर अंदर सब चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं और दोबारा भी ना जाना पड़े। लास्ट ब्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ बोल सेट और ग्लास सेट। तो यहाँ पर भी जो है ना मैं अभी करीब की ही एक मेरी लोकल मार्केट थी, तो वहाँ से ये सर्विंग बोल्स मुझे नज़र आए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने ख़रीद लिए थे। जैसे रमज़ानों में आपको छोटी मोटी चीज़ें सर्विंग करने के लिए चाहिए होता है, चना चाट हो गई, दही बड़े हो गए, तो आप इसमें आराम से इसको सर्व कर सकती हैं। साथ में मैंने एक छोटी ये सॉसर पॉट था ये, तो ये भी मैंने बाय कर लिया था। जैसे चटनी वगैरह हो गई या कोई भी सॉस हो गई, तो इसमें हम डालकर जो है वो अपनी दस्तरखान के ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, आज जो है ना मैंने सोचा हुआ है कि मुझे शामी कबाब जो है ना बनाकर फ्रीज़ करने हैं। तो जब मैं उठी थी ना तो मैंने उठते के साथ ही जो है ना गोश्त निकाल कर डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से वॉश करके ना, तो अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। अच्छा, मैं अपने पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ शामी कबाबों के लिए। मेरी रेसिपी बहुत सिंपल होती है और बनते भी बहुत अच्छे हैं। जब जिसने भी खाए हैं हमेशा सबने तारीफ़ की है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है। तो अभी जो है ना मैं मोहम्मद हमज़ा को सुला कर आई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे जो है ना वो काम करने थे। और क्योंकि हमारे घर पेंट हो रहा था, तो उस चक्कर में मेरे 2 से 3 दिन यूँ जो है वो वेस्ट हो गए थे। तो मैं अपने बिहाइंड द स्केड्यूल ही चल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, और पता नहीं बस अपने ही ख़्याल में इसको जो है ना वो मैं स्लाइस करने लगी, जबकि मैं हमेशा शामी कबाबों के लिए 4 टुकड़े करके प्याज के और उसमें ऐड कर देती हूँ। बहरहाल मैंने जो बची हुई फिर प्याज थी उसके फिर जब मुझे याद आया, फिर मैंने उसको रफ़ली चॉप कर लिया था उसको। तकरीबन 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा जाएगा इसके अंदर, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी दालचीनी जाएगी, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे और नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, फिर मैं पानी डालकर ना इस कुकर को मैं बंद करके इसको चूल्हे पर रख दूँगी। अब साथ में जो है ना मैं इसी वक्त चने की दाल भी निकाल के इसमें भिगो दूँगी। अच्छा, चने की दाल मिनिमम जो है ना वो आप आधा घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे अगर भिगोना चाहें तो भिगो लें, वरना आधे घंटे से भी जो है ना मेरी दाल अच्छी तरीके से गल जाती है। तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पर गोश्त की तकरीबन 1.5 किलो थी, और दाल में तकरीबन मैं 4 कप्स जो है ना वो दाल के लूँगी। इम्तियाज़ की जो दालें होती हैं तो उनकी एक अच्छी बात होती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी आपको कचरा नहीं मिलेगा, कोई कंकड़ नहीं होते, तो उनको चुनना भी नहीं पड़ता। आराम से जो है ना वो उसका काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं बग़ैर उसको साफ़ किए। कुकर में मैंने गोश्त चढ़ा दिया है, दाल मैंने भिगो दी है। तो और अब मुझे जो है ना वो किचन अपना साफ़ करना है, तो मैं झटपट जो है ना किचन अपना साफ़ करूँगी।
क्योंकि फिर जो है ना मुझे डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है। तो आज मैंने सोचा था कि ऐसा डिनर बना लूँगी जो आराम से बन जाए और जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम ना हो। तो ऐसे ही ख़्याल आया कि मूंग मसूर की दाल बना लेती हूँ। ये है कि वो जल्दी भी बन जाएगी और आसानी से भी बन जाएगी। रमज़ानों में मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी बर्तन होंगे वो हाथ के हाथ धोकर रखती रहूँ, ताकि किचन जो है ना वो मेरा साफ़ रहे। लेकिन ज़ाहिर है बीइंग अ मॉम ऑफ़ अ टॉडलर ये हर वक्त पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक कोशिश होगी मेरी तो मैं यही करती रहूँगी। लेकिन अपने ऊपर ना ज़्यादा सवार भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रमज़ान में कोई हबर दबर ना हो, मतलब बहुत इजी गोइंग हो, स्लो हो, इबादत को भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ और ज़्यादा कोई टेंशन ना लूँ। तो यही वजह है कि इसकी प्रेप जो है मैं थोड़े दिन पहले से ही कर के रख रही हूँ, ताकि रमज़ान में मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना हो। यहाँ पर ना मैंने हरा मसाला भी निकाल लिया है, तो मैं इसको पानी में डिप करके रखूँगी और अच्छी तरीके से वॉश करूँगी। तो हरे मसाले के अंदर हरा धनिया जाता है, पुदीना जाता है। पुदीना इत्तेफाक से भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर होता भी है तो मैं पुदीना जो है ना बहुत कम डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वरना पुदीने का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है कबाब में। हरा धनिया का ज़्यादा आए तो मुझे अच्छा लगता है। और साथ में अदरक होगी। तो बस इसको मैं यहाँ पर भिगो दूँगी, ताकि इसमें से सारी मिट्टी वगैरह जो है ना वो नीचे बैठ जाए। फिर स्ट्रेनर में डाल के जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको जो है ना वो चॉप कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर जो है ना अपने कैबिनेट से मूंग और मसूर की दाल भी निकाल ली थी। अच्छा, मेरे पास ना कुछ दूध के डब्बे रखे हुए थे जो मोहम्मद हमज़ा जब से मतलब मैं यूज़ कर रही थी, तो तब से मैं उनको स्टोर कर के रख रही थी कि किसी न किसी तरीके से इनको यूज़ कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि इनके अंदर जो है ना वो मैं दालें डाल लेती हूँ तो आसानी रहेगी। तो दाल जो है ना मैंने यहाँ पर भिगो दी है और बस ये आधा घंटा भिगोंगी और उसके बाद इसको भी मैं चढ़ा दूँगी। गोश्त जो है वो कुकर में मेरा गल गया है, चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। और अब जो है ना मैं चने की दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी और वॉश करके मैं इसको भी कुकर में डाल दूँगी और कुकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और मज़ीद चलाऊँगी। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो मिर्चें काफ़ी लाइट रखती हूँ इनिशियली कबाब बनाने के लिए। जैसे मैंने जब गोश्त चढ़ाया था तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही साबुत काली मिर्ची डाली थी, और अभी जब मैं दाल डालूँगी तो साथ में जो है ना वो मैं साबुत लाल मिर्ची डाल दूँगी तकरीबन 12 से 15। तो अभी भी लेकिन मिर्चें ज़ाहिर है इस पूरी क्वांटिटी के लिए कम रहेंगी, क्योंकि हरे मसाले के अंदर भी हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और उस वक्त अगर आपको मिर्चें जितनी बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं कर सकते आप। तो बस यहाँ पर ना मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, वरना फिर पानी को खुश्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना ही रखूँगी कि बस दाल गल जाए और थोड़ा सा जो है वो नमी रहे। कुकर मैंने दोबारा से लगा लिया था। अब मैं जो ना ये जितना भी हरा मसाला है इसको मोटा मोटा काट के और अपने इस चॉपर के अंदर चॉप कर लूँगी। अच्छा, चॉपर जो है ना मैं यहाँ पर वेस्ट पॉइंट के मेरे पास फूड फैक्ट्री का फूड प्रोसेसर है। ये काफ़ी अच्छा है और इसका तरीका ये होता है कि जब आपको चॉप करना है ना तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत फाइनली चॉप होनी चाहिए, वरना अगर मुंह में मोटा मोटा कोई भी चीज़ आ रही होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि आपने एक दो दफ़ा इसको चलाया और फिर इसको खोल के आप इसको थोड़ा सा मिक्स करें वापस से और फिर दोबारा इसको चलाएं, ताकि जो है ना ये अच्छी तरीके से चॉप हो जाए सब कुछ। तो बस मैं यहाँ पर इसको निकाल दूँगी और इसको एक साइड पर कर दूँगी, और जब शामी कबाब का पूरा बैटर इसके अंदर मैं चॉप कर लूँगी तो फिर इसके अंदर मिक्स कर लूँगी इसको। अच्छा, जैसे रमज़ानों के अंदर आपको पता ही है कि बेसन रोज़ाना ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर मेरे पास ना एक एयर टाइट जार था, तो मैंने बेसन को इसके अंदर करके रख दिया है, ताकि रोज़ रोज़ पैकेट में से निकालना एक हैसल लगता है। तो और यहाँ पर मैंने इसमें करके और इसको काउंटर टॉप के ऊपर ही रख दूँगी, ताकि आराम से जो है ना वो रोज़ाना इसको यूज़ कर सकूँ। अब मुझे जो है ना यहाँ पर पूरे महीने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है ना वो पीस कर रखना है, ताकि ईद तक मुझे कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और मेरे पास यहाँ पर एक एयर टाइट जार है, तो मैं इसमें इसको करके और फ्रिज में रख दूँगी। साथ में ना जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी, क्योंकि ऑयल ऐड करने से जो है ना आपका जो पेस्ट है ये प्रिजर्व्ड रहता है। मैंने ना अपनी दाल भी चढ़ा दी थी मूंग मसूर की दाल, तो वो उसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च, नमक और हल्दी और टमाटर भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। बस बीच में से आधा करके उल्टे करके रख देती हूँ, और थोड़ी देर के बाद जब टमाटर गल जाते हैं उसका छिलका ऐसे रिमूव कर लेती हूँ। फिर इसको अच्छी तरीके से घोट लेती हूँ और बस फिर इसके ऊपर भगार लगा लेती हूँ। भगार जो है ना मैं इसके अंदर बारीक स्लाइस की हुई प्याज ऐड करती हूँ, साथ में जो है ना वो लहसुन को भी स्लाइस करती हूँ, और हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्ची और ज़ीरे का तड़का जो है ना इस दाल का फ्लेवर्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। आप भी जो है ना इस रेसिपी से दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये मूंग मसूर की दाल खा रहे हैं, मतलब इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
अब यहाँ पर ना मेरी दाल भी गल गई थी, लेकिन मुझे पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो अब मैं इसका ढकना हटा कर ना थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी ताकि पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो। और यहाँ पर जो है ना मैं दाल के लिए तड़का भी मेरा रेडी हो गया है। ये आप लोग देखें, इसका आप लोग ही बता देगी कि ये कितनी जो है ना ये टेस्टी होगी। तो यहाँ पर जो है ना मुझे काम करते करते शाम से रात ही हो गई थी, और जो शामी कबाब का बैटर था वो भी मैंने सारा फूड प्रोसेसर में अपना ग्राइंड कर लिया था। और मैं इतना थक गई थी कि बस मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको जो है ना शेप देकर रख दूँ, लेकिन बस मुझे ये करना था। तो मैं बैठ गई थी और फिर आराम से जो है ना बैठ कर मैंने इसको सबको शेप दिया। तो इसके अंदर मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने नमक मिलाया, एक अंडा मिलाया और इसको अच्छे से मिक्स किया, और फिर मैं इसको शेप दे दूँगी। अच्छा, शेप भी जो है ना मैं इस तरीके से देती हूँ। अब आप देखिएगा, इससे इतने अच्छे राउंड शेप आते हैं और कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतनी जल्दी हो गए थे सारे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बीच बीच में अगर आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा गरम मसाला साबुत जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, तो वो आप निकालते रहिएगा, वरना वो मुँह में आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मेरे कबाब जो है ना वो बन गए हैं, और इतनी मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने जो गोल्स आज के लिए सेट किए हुए थे तो वो मैंने सब कंप्लीट किए। और आज के मेरे इस व्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में अब ढेर सारी बातों के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।